नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं पडमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज स्वरूप की पहचान करने का। इसलिए आज तक जिसे नहीं जाना जिसे नहीं समझा जिसे नहीं पहचाना जिसे नहीं माना ऐसा निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप उसकी शरण नहीं ग्रहण की। इसलिए आज निज आत्मा की शुद्ध आत्मा की निज स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। 30 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सेशन प्रारंभ हो उससे पहले अपने लक्ष्य के साथ समर्पित हो जाइए। अपने उद्देश्य के प्रति सजग हो जाइए। बहुत गहराई में
अपने लक्ष्य को दोहराना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस लक्ष्य के प्रति सजगता, एकाग्रता, समर्पितता, इसी भावधारा के साथ आंखें खोल सकते हैं। भीतर में उल्लास भर लीजिए ताकि काल का कोई प्रभाव आप पर हावी ना हो। समझ ही गए? क्योंकि ये जो समय है, किसी के लिए सुस्ताने का समय हो सकता है, नींद का समय हो सकता है, खाना खाने के बाद का समय हो सकता है। इसलिए एक उल्लास भरिए, अंदर में एक प्रसन्नता का भाव जगाइए। लक्ष्य के प्रति समर्पित तो हो ही गए, अब अपने विषय से भी हमें कनेक्ट होना है। आत्मा के स्टेशन पुस्तक तले हम आत्मा के स्वरूप को समझ रहे हैं, बहुत गहरी चीज जान रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी जिम्मेदारी लेकर आप बैठे हुए हैं। इतना भीतर में उल्लास जगाइए कि अनंत काल के बाद स्वरूप को जानने का अवसर आया है, और वो स्वरूप क्या है उसके चिंतन से एक बार कनेक्ट हो जाइए। शब्द हम बोलते जा रहे, आप अपनी भावधारा से अपने रिमाइंडर देके पूरा स्वरूप के प्रति सजगता लाइए। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अब एक एक पॉइंट से कनेक्ट हो रहे, जो 6 पॉइंट हमारे पास है, जिसमें से जो 4 पॉइंट हमने समझे हैं उसको एक बार फिर से माइंड में हॉट कर लीजिए। जहां ज्ञान है वहां मैं हूँ। मैं जिसे जानता हूँ उसका मुझ में प्रवेश नहीं होता, ऐसा मैं सबसे निराला हूँ, सबसे न्यारा हूँ। नंबर 3, मैं जिसे जानता हूँ, मैं उस रूप नहीं हो जाता, यानी उसके पीछे मैं नहीं चला जाता, ऐसा मैं स्वतंत्र हूँ। महिमा लाइए, उल्लास भरिए अंदर में कि ऐसी आत्मा की महिमा, यानी ऐसी मेरी महिमा। मैं उसके पीछे जाता नहीं, ऐसा मैं स्वाधीन हूँ, ऐसा मैं स्वतंत्र हूँ। जिसे मैं जानता हूँ, नंबर 4 पे जा रहे, जिसे मैं जानता हूँ वो वस्तु यदि टूट फूट जाए फिर भी मैं खंडित नहीं होता। जिस देह का चाहे विलय हो जाए परंतु मेरा विलय नहीं होता। मेरा कह रहे, अब ज्ञान का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, मेरा विलय नहीं होता। प्रिय से प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए, मेरा कहीं से ज्ञान से वियोग नहीं होता। ऐसा अलिप्त, ऐसा अप्रभावित मैं। आज तक अनंत भाव आए और अनंत भाव गए, शुभ भाव भी आए, अशुभ भाव भी आए। जिसको मैंने जाना वो बदल गया, जिसको मैंने जाना वो बिगड़ गया, परंतु मैं जानने वाला अखंड स्वरूपी हूँ। मैं अखंड तत्व हूँ, मेरा स्वरूप अखंड है। मैं सबसे निराला, मैं सबसे न्यारा, मैं स्वतंत्र, मैं स्वाधीन। जहाँ ज्ञान वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ ज्ञान। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा ही हूँ। इतनी बातें हमने समझी हैं
कुछ लोगों ने प्रयोग भी किए हैं, कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं, परंतु इस 4 पॉइंट को यदि अब भी किसी को अंदर में समझ नहीं आया हो तो फिर से एक एक्सरसाइज होने वाली है। फिर से 5 पॉइंट महाराज जी लेंगे, ऐसे ऐसे वाक्य वो आपको बताएंगे, बोलेंगे, और उसके बाद आपने उसमें स्वरूप को समझाना है। जो वाक्य बताया जाएगा वो आपका बोलचाल का वाक्य होगा, उसमें आपको स्वरूप को कैसे घटाना ये भी आ जाएगा, स्वरूप का कैसे रिमाइंडर दिया जाता है वो भी पता लगेगा। और ये 4 पॉइंट फिर से हमारे इतने 5 पॉइंट हमारे जो महाराज जी 5 आपको वाक्य देंगे उसमें ये 4 पॉइंट आपने पिरोने हैं। ये स्वरूप इतना गहरा हो जाए, इतना गहरा हो जाए कि हम भावना भाते हैं इस जन्म में ही नहीं, फिर कोई भी जन्म मिले, ये चैतन्य का संस्कार, ये आत्मा का संस्कार, ये निज स्वरूप की दृढ़ता ऐसी हमारी बनी रहे। यही सुनने का, समझने का यही प्रयास है, यही उसके पीछे प्रयोजन और लक्ष्य है। और एक बात फिर से हम कहेंगे, यदि किसी को समझ नहीं आ रहा हो तब भी सुनिएगा, सुनना मत छोड़ना। यदि किसी को प्रयोग करना नहीं आता हो तो भी सुनना मत छोड़ना। सुनते रहेंगे तो ये सुनने के माध्यम से एक दिन समझ अपने आप पकने वाली है। इस निष्ठा के साथ अब महाराज जी आपको एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें आपने स्वरूप को समझने वाले जो 4 पॉइंट है ना, जो अभी मैंने आपको फिर से दोहरा दिए, इसके माध्यम से आपने स्वरूप को कैसे घटाना होता है, घटाने का मतलब कैसे रिलेट करना होता है, कैसे उसका प्रयोग करना होता है, रोजमर्रा जीवन के अंदर हमें कैसे ये रिमाइंडर आए, उसके लिए ये प्रयोग है, ये प्रोसेस है। सब लोग तैयार हैं। आत्म स्वरूप के आधार पर ही आपने समझाना है। जो आपने समझा है अब तक के सेशन में, अब तक के जितने सेशंस हुए, और उसमें भी जब से स्वरूप के बारे में विशेष रूप से समझाया गया, उसी में से आपने उत्तर देने हैं। और कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं और कोई ऐसा कठिन इमोशन भी नहीं है कि जिसका आप जवाब न दे सको। सिर्फ आपने रिलेट करते जाना है स्वरूप के साथ। नंबर 1 है मुझे दुख हुआ। कोई बात से आपको, किसी निमित्त से, कोई घटना से, किसी परिस्थिति से आपको दुख हुआ। आपने मन में फील किया कि मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ। इसको आत्म स्वरूप के आधार पे आप कैसे समझते हो? ये तो बोलचाल की भाषा है ना, आप एकदम से मुंह से तो हमारे यही निकलेगा कि मुझे दुख हुआ। अब मुझे दुख हुआ, इस वाक्य को आपने आत्म स्वरूप में कैसे समझा सकते हो? और जो समझा सके टू द पॉइंट वो अनम्यूट करके समझाए। मतलब इसको आपने एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के साथ साथ आप बताते जाएंगे कि आपने स्वरूप को कैसे घटाना है, रिलेट करना है। मतीन वंदामी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ज्ञान ही हूँ। अगर मैं कर्ता मानूंगी, मुझे दुख हुआ, मैं कर्ता क्यों मानूं अपने आप को, जबकि मैंने अपने आप को ज्ञान नहीं माना, तभी मैं कहूंगी कि मुझे दुख हुआ। और कोई उत्तर देगा? किसका? नंदिता जी। हाँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, दुख मुझे कहाँ से आया? अच्छा, ठीक है। और टू द पॉइंट एकदम ऐसा उत्तर चाहिए जो आपने स्वरूप समझा है। कई बार उत्तर हमारे जो होते बने हुए होते हैं, हम चाहते हैं कि जो प्रयोग में लाने के लिए जो आपने पॉइंट समझे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना कि इन 4 पॉइंट में, 4 पॉइंट समझे ना आपने, वो 4 पॉइंट में कौन से पॉइंट से ये स्वरूप आप रिलेट कर सकते हो? मेरे में कोई चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती तो दुख कैसे प्रवेश करेगा? बहुत सुंदर, बिल्कुल टू दी पॉइंट उत्तर है कि मुझे दुख हुआ, यानी मुझे से अभिप्राय आपने क्या पकड़ा यहाँ पे? मुझे यानी कौन? आत्मा। मुझे यानी स्वरूप, यानी मुझे यानी मैं, आत्मा। और दुख जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, और दुख का मुझ में प्रवेश है ही नहीं। यानी आपने अप्लाई किया है थीम नंबर 2,
थीम नंबर 2 जो था कि मुझ में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, यानी दुख का प्रवेश नहीं, और दुख तो केवल प्रतिबिंब की तरह जो है क्या कर रहा है, मेरे ज्ञान के दर्पण में झलक रहा है। इतना मात्र आपने जो है इस बात को समझा, यानी जब भी कभी ये ऐसा महसूस हो कि मुझे दुख हुआ, तो साथ ही बैक ऑफ द माइंड, साथ ही पैरेलली आपके भीतर में ये भाव जागे कि दुख का मुझ में प्रवेश नहीं हुआ है। ये सेंटेंस मैंने बोला है आदत से, संस्कार से, कोई कर्म के उदय से। अभी मेरी निष्ठा इतनी नहीं पकी है, अभी परोक्ष श्रद्धा मेरी इतनी मजबूत नहीं हुई, और इस वजह से मेरे मुंह से शब्द निकला कि मुझे दुख हुआ, लेकिन मुझ में कभी भी दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा अंदर का ठोस विश्वास, ऐसी अंदर की पक्की धारणा कर लेनी है। नंबर 1। नंबर 2 का क्वेश्चन है, मैं देह में हूँ। इसका उत्तर जो है जिन्होंने आज तक नहीं दिया वो दे सकते हैं। बहुत आसान है, मैं देह में हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना। जो 4 पॉइंट आपके पास है ना, वो आपको आने चाहिए फटाफट स्मृति में। इसके लिए एक्सरसाइज है। महाराज जी, अलका बोल रही हूँ गुड़गांव से। हाँ जी, अलका बोलो। हाँ जी, मैं देह के साथ हूँ, देह में नहीं हूँ। देह में नहीं हूँ। कौन सा 4 थीम है ना, जो अपने पास 4 पॉइंट है, कौन सा पॉइंट अप्लाई करोगे आप यहाँ? मैं देह के साथ हूँ, करेक्ट आंसर है। मैं देह में नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु ये थीम जो है, हमें जो एक्सरसाइज महाराज जी कराना चाह रहे, स्वरूप का अभ्यास कराना चाह रहे, प्रैक्टिकल अभ्यास, तो इन 4 में से कौन सा आएगा इसमें? अभेद रूप में है सर। हाँ, यानी जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ, जहाँ देह है वहाँ मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? जहाँ ज्ञान है। यानी हमें ये जो हम समझ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करना कैसे आए, उसका ये अभ्यास है। इसलिए फिर से ध्यान दीजिए, मैं करता नहीं हूँ, ये जो उत्तर बोला वो तो एक अलग उत्तर हो गया। मतलब मैं जानने वाला हूँ, तो जिसे जानता हूँ वो मुझ में आता नहीं है। और मैं कौन? मैं तो ज्ञान यानी मैं आत्मा। तो फिर मैं देह में कहाँ हुआ? यानी ये आपको अप्लाई करना सिखा रहे महाराज जी। नंबर 3 है, मुझे गुस्सा आया। मुझे गुस्सा आया। आया शब्द है, किया शब्द नहीं है। इसलिए आप देखो उन 4 पॉइंट में से कौन सा रिमाइंडर आपको तेजी से आएगा इसमें? मुझे गुस्सा आया महाराज जी, इसमें आया ज्ञान जो है वो आत्मा में जो फैला हुआ है उसमें कुछ प्रविष्ट नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही है। यानी मुझे गुस्सा आया, यानी गुस्से ने मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हुआ है। यानी मुझे और गुस्सा दोनों क्या है? भिन्न है, अलग है। नंबर 4 है, मैंने पशुओं की सेवा की। मैंने पशुओं की सेवा की। महाराज जी, मैं आत्मा उसके पीछे जाता नहीं हूँ सेवा करने। ठीक है, यानी जो करने वाला है वो मैं नहीं हूँ, जानने वाला जो है वो मैं हूँ। ठीक, बिल्कुल। हाँ। यानी जो पशुओं की सेवा का भाव आया वो भी प्रविष्ट आपके अंदर नहीं हुआ। और जो बिल्कुल जो सेवा की जा रही है उसको भी जानने वाला मैं हूँ, उसके पीछे जाने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल करेक्ट है। अब 5वां है, सबसे लास्ट वाला, नंबर 5, मुझे अनुमोदना का भाव आया। मुझे अनुमोदना का भाव आया। महाराज जी, ये भी केवल एक भाव है, ये मैं नहीं हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, और कौन सा थीम का कौन सा आप अप्लाई करोगे इसमें? सूत्र महाराज जी, इसमें कि मैं अखंड स्वरूपी हूँ और मुझमें ये अनुमोदना का केवल भाव जागा कर्म के उदय से। तो ये अनुमोदना की, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं, यानी ये भाव भी बिल्कुल ठीक है। ये भाव का भी मुझ में प्रवेश नहीं, जैसे गुस्से के भाव का भी प्रवेश नहीं, तो अनुमोदना के भाव का भी मुझ में प्रवेश नहीं। यानी ये हमें पक्का होता रहना चाहिए कि मैं यानी कौन?
चाहे शुभ भाव आए अशुभ भाव आए, उसके पीछे मैं जाने वाला नहीं। मैं कहाँ, जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ। ये सारी बातें पक्के करने के लिए जैसे छोटे छोटे सेंटेंस महाराज जी ने अभी आपको बताए, ऐसे आप जब भी आपको लगे कोई वाक्य आपके मुंह से निकला, कोई भाव आपके अंदर जागा, तो आप सीधा स्वरूप की तरफ चले जाइए। और इस 4 पॉइंट में से कोई 4 पॉइंट तो आपको याद ही है, उसमें से आप जो भी अप्लाई करोगे, इससे आपके अंदर में प्रयोग करने का और अपनी तरफ आने की आपको आदत पड़ेगी। अब आपको पिछले सेशन में प्रयोग करने के लिए कहा था और बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए भी होंगे पर लिखे नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। प्रयोग करना जरूरी है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन फिर भी अहमदाबाद से चंद्रिका बहन मेहता ने बहुत सुंदर प्रयोग किए, जम्मू से प्रवीण लता जैन ने और दिल्ली से शिल्पी जैन ने, इन्होंने प्रयोग किए। और कुल मिला करके चाहे वो प्रयोग काया के संबंधित था, मन से संबंधित था या कोई विकल्प से संबंधित था, लेकिन कहना होगा उससे उन्हें ये ख्याल आया कि आत्मस्मरण की जो कहना चाहिए इंटेंसिटी है वो बार बार बढ़ती जा रही है। यानी आत्मस्मरण बार बार हो रहा है, उल्लास भी बढ़ रहा है, और जो थीम समझ आई उसकी निष्ठा पकड़ी है कि जो समझ में आया उसको आप छोटे छोटे प्रयोग करके आप उसको अपनी निष्ठा को पकाते हैं। और इससे ये हुआ कि मन शांत होता है, मन निर्भर होता है, और यहाँ तक कि यदि कभी स्ट्रेस में आप हो और कोई ऐसी बात कहीं से सुनी या जानने में आई तो उस समय इनसिक्योर इतनी जल्दी हम फील करते हैं। तो ये तरीका है, ये इस तरीके से स्वरूप के आश्रय से हम कितने सिक्योर हो जाते हैं, हम कितना सिक्योर और हैप्पी फील कर सकते हैं, उसी के संबंध में सारे प्रयोग हुए जो तीनों ने लिखे थे। चाहे शरीर की थकान हो, रूटीन का प्लानिंग आपने जैसा सवेरे तैयार किया था कि ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं हो सका, तो व्याकुल ना मचती है कि अरे ऐसा सोचा था ऐसा नहीं हो सका। लेकिन उस समय व्याकुलता के बीच में भी निराकुल तत्व को कैसे याद करो। व्याकुलता तो रहेगी क्योंकि संसार का दूसरा नाम ही व्याकुलता है, संसार का दूसरा नाम ही जो है आकुलता है, संसार का दूसरा नाम ही दुख है। और इसलिए इन दुखों के बीच में भी निराकुल तत्व के आश्रय लेने से ये आत्मा कैसे निराकुलता की तरफ जाता है, यानी निराकुलता का आश्रय निराकुल बना देता है और इन्हीं से आनंद की प्राप्ति होती है। यानी प्रयोग आप अवश्य करें, जितने प्रयोग करते जाएंगे प्रयोगों की संख्या से ये होगा कि संख्या बढ़ेगी, चाहे प्रयोग फेल हो चाहे प्रयोग पास हो, लेकिन आप करना नहीं छोड़े, इससे थीम पकती जाएगी, आत्मचिंतन होता रहेगा और जो संसार की चिंताएं आती जाती रहती हैं वह भी समाप्त हो जाएगी, उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा। और इस तरह से प्रयोग के अंदर आप वृद्धि करेंगे तो निश्चित है कि धर्म जो है वो प्रयोग करना सिखाता है। धर्म सिर्फ सुनना नहीं सिखाता कि केवल सुनो, इतना ही नहीं, सुनने के बाद क्या करें, हम प्रयोग करें। अब आगे 2 व्यक्ति के प्रश्न हैं। एक है एनी का प्रश्न और एनी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, फिर भी जो है हम सुनते एक बार कि एनी का प्रश्न क्या था। जब हमने कर्म बांधे तब हो सकता है हमें समझ ना हो, ये तो पक्की बात है, सब तो समझ नहीं थी। जब हमने कर्म बांधे तब पक्की बात है कि समझ नहीं थी, आत्मा का ज्ञान भी नहीं था और इसलिए हमारा कर्म तो क्या हो गए, हमारे बंध गए। अब हमारा कार्मिक अकाउंट, उसका प्रश्न है एनी का कि हमारा कार्मिक अकाउंट एक ही बार में क्यों नहीं खत्म होता, एक बार में क्यों नहीं खत्म होता। ये बार बार जन्म मरण की श्रृंखला, बार बार जन्म बार बार मरण, ऐसा क्यों, एक बार में ही सारा हिसाब चुकता क्यों नहीं हो सकता। बहुत सुंदर प्रश्न है कि एक ही बार, ऐसे भाव तो जागा ऐसा उसे, ऐसा भाव तो जागा, अरे ये जन्म मरण कब तक चलेंगे, एक ही बार में कर्म क्यों नहीं खत्म हो जाते। तो आइनी आपसे ये कहना है कि एक बार में भी कर्म खत्म हो सकते हैं, पर पहले हम ये तो जाने कि कर्म खत्म होने का प्रोसेस कब से ऑन होगा।
अभी तक तो हम कर्म भोग रहे यानी बांध ही रहे, नए कर्म बांध रहे हैं। तो ये प्रोसेस कब से हमारा शुरू हो कि कर्म हमारे खत्म होने लगे, और उसके लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कर्म क्षय का मीटर ही ऑन नहीं होता। तो इसी के लिए तो ये मिरर नाउ के सेशन है, और वो चाहती है कि एक ही बार में हो जाए। तो याद रखना, सम्यक दर्शन होने के बाद भी एक ही बार में खत्म हो जाएंगे कर्म जरूरी नहीं है, किन्हीं किन्हीं के हो भी सकते हैं। भगवान के समोसरण में वाणी सुनते सुनते कितनी आत्माओं ने सम्यक दर्शन को भी पा लिया, गुणस्थान की श्रेणियों पे भी चढ़ गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर उसी समय मोक्ष में भी चले गए। ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं, परंतु ऐनी की जिज्ञासा यानी उसके भीतर ये भाव तो जागा कि जन्म मरण खत्म हो, ये भाव तो जागा कि एक साथ कर्म खत्म हो जाए। तो उसी के लिए ये सारा प्रोसेस है। और अब एक लास्ट प्रश्न है रंजना जी का। रंजना जी का प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्रश्न ही बहुत ध्यान मांगता है। नंबर 1, जैसी काया मिलती है तो आत्म प्रदेश उतनी ही काया में संकोच विस्तार को प्राप्त करते हैं। जब काया बड़ी मिले तो जो आत्मा का ज्ञान है वो सर्वत्र फैल जाता है, और छोटी काया हो तब ज्ञान गुण की डेंसिटी बढ़ जाती है और वह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ये रंजना जी का प्रश्न है। यानी जब काया छोटी मिले, यानी एकेंद्रिय आदि की छोटी काया मिले, तब जो है आत्मा का जो अनंत ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वो क्या फैल जाता है या छोटा हो जाता है, क्या होता है उस समय? बहुत सुंदर चिंतन वाला प्रश्न है। जिनको जानकारी है पहले से उन्हें तो प्रश्न ही नहीं उठते। और इन्होंने पिछले सेशन में ये सुना था कि आत्मा का स्वभाव क्या है, संकोच विस्तार वाला है। आप सबको याद आ रहा होगा। उसी आधार पे इन्होंने चिंतन किया और चिंतन बिल्कुल ट्रू है इनका। और इसका उत्तर ये है कि संकोच विस्तार वाला आत्मा का स्वभाव है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा को यदि छोटी काया मिले तो ज्ञान कम हो जाएगा, गुण कम हो जाएंगे, प्रदेश कम हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। और यदि बड़ी काया मिले हाथी जितनी या 500 धनुष वाली, तो उनके गुण अनंत से अनंत हो जाएंगे, उनके असंख्यात से अनंत प्रदेश हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? मूल्य भी नहीं घटता है और प्रदेश भी नहीं घटते हैं। एक उदाहरण लेंगे और बात एकदम फिटम फिट आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी नोट चलती है 2000 की। अब 2000 की नोट का सबसे ज्यादा मूल्य है आपकी आंखों में। एक आपके हाथ में 2000 की नोट है और आप अपने बच्चे को वो 2000 की नोट देते हैं और उसके पास जो जेब है रखने के लिए, वो जेब बहुत छोटी है, 2000 की नोट बड़ी है। फिर वो बच्चा क्या करता है, उसका 2 तय लगेगा, फोल्ड करता है ना, 2 फोल्ड कर दिए तो नोट क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इस नोट का मूल्य घटा रंजना जी, 2000 से 1000 हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। वो जो नोट का जितना आकार था, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई, जितने उसके प्रदेश थे, उतने ही रहे कि नहीं रहे? रहे। अब वो आपके बेटे की जेब और छोटी है, उसने 4 फोल्ड कर दिए उसके, फिर उसने 8 फोल्ड कर दिए, तब भी उसका मूल्य भी नहीं घटा। वो 2000 की नोट 2000 की ही रही। और फिर वापस उसको खोलेंगे तो वो कितनी है, वापस उतनी लंबाई चौड़ाई की हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गुण भी नहीं घटेंगे, प्रदेश भी गड़बड़ नहीं होंगे। ये आत्मा का स्वभाव है, संकोच और विस्तार वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलेंगे हम आगे अपने विषय की तरफ। अब जो महाराज जी ने आपको बताया कि प्रयोग पे जोर दे रहे हैं, पहले समझ आनी चाहिए चीज और फिर समझ को पकाना भी बहुत जरूरी है। समझ तो एक बार में आ जाएगी क्योंकि सभी बुद्धिमान हैं, सभी समझने वाले हैं, सभी समझ के घनपिंड है, परंतु वो समझ के बाद उसको पकाना बहुत जरूरी है, उसका संस्कार दृढ़ करना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि 1 घंटा सुनेंगे तो 1 घंटा तो हावी रहेगा स्वरूप, और फिर 23 घंटे वापस क्या हो जाएंगे, हमारी वृत्तियां हावी हो जाएगी। इसके लिए प्रयोग है। और जो महाराज जी ने आपको बताया कि प्रयोग करने से क्या होता है,
जितनी बातें उन्होंने बताई उसको आप एकदम से पॉइंट वाइज समझ लीजिए। यदि आप प्रयोग करते, कौन सा प्रयोग, जो हमने निज स्वरूप आत्म स्वरूप समझा, जो 6 पॉइंट्स में हम समझ रहे हैं और 4 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए उपमा के साथ, उदाहरण के साथ समझे हैं, तो उसके प्रयोग करने से होगा क्या? क्योंकि आगे कोई ये प्रश्न भी कर सकता है कि ऐसे प्रयोग करने से थोड़ी ना आत्मा का अनुभव हो जाएगा। प्रयोग करने से ही होता है, परंतु प्रयोग करने से होता क्या है? तो नंबर 1 याद रखिए, प्रयोग करने से पर रूप जो चिंतन हम करते हैं, अब पर आपको पता है, पर यानी क्या? स्व को छोड़कर जितना कुछ है वो सब कुछ क्या है? पर है। तो जितना हम पर रूप चिंतन की आदत हमें पड़ी हुई है, चिंता की नहीं कर रहे, पर रूप चिंतन की भी हमें आदत पड़ी हुई है, उस आदत पर प्रहार होगा। यानी दूसरे की तरफ जाने की जो आदत पड़ी है उस पे प्रहार होगा। तो हम कहाँ आना सीखेंगे? अपनी तरफ आना सीखेंगे। इसलिए प्रयोग करना, इसलिए बारंबार रिमाइंडर देना, बारंबार उस स्वरूप का घोलन अंदर में करना, स्वरूप को जगह जगह रिलेट करते जाना। इससे हमें पर की चिंता हटेगी, पर रूप चिंतन भी हमारा प्रहार होगा उसके ऊपर। और नंबर 2 बताया कि प्रयोग करने से प्रभाव का प्रभाव नहीं रहेगा। 2 प्रभाव यूज किए हमने, प्रभाव का प्रभाव नहीं रहेगा। पहला प्रभाव का मतलब है पर भाव। पर भाव क्या होते हैं? आत्म भाव छोड़ के जितने सारे भाव क्या है? पर भाव है। जो कर्म के उदय से जो भाव आते हैं ना, वो कौन से भाव है? पर भाव है। कर्म के उदय से कितने भाव आते हैं? अशुभ भाव और शुभ भाव। तो उसका प्रभाव, पर भाव का प्रभाव यानी असर, पर भाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक कर्म की पाइपलाइन है शुभ अशुभ भाव तो आते ही रहेंगे। पर भाव खत्म नहीं होगा, पर भाव का असर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और असर खत्म हो जाएगा तो अपनी तरफ आने की, अपनी महिमा को जानने की बारंबार हमें क्या होगी? आदत पड़ेगी। फिर उसमें रस आने लगेगा। अभी तो हम सुन रहे हैं ना, अभी रस नहीं आया। रस कब आएगा? जब प्रयोग से वो चीज पकती जाएगी। और नंबर 3 बताया कि अपनी असली पहचान होगी। आज तक हमें अपनी पहचान ही नहीं है। मैं कौन हूँ ये शब्द से पता है, ये मान लो बुद्धि से निर्णय भी कर लिया होगा, परंतु पक्की पहचान नहीं है। अपनी असली पक्की पहचान होगी यदि हम बारंबार क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और इसलिए अब आपको सबसे इजी बात बता देते हैं कि डे टू डे लाइफ के अंदर 24/7 आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग ही साधना है। सिर्फ आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो हो सकता कितनी विकल्पों से आप भ्रमित हो जाए, साधना हो पाए कि ना हो पाए। परंतु ये तो पक्की बात है, यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी साधना का मीटर क्या हो गया? ऑन हो गया। और आपको और कुछ भी प्रयोग ना करने आए तो अब हम बहुत इजी आपको है ना एक टिप्स दे रहे, बहुत इजी तरीका बता रहे कि जब भी आपको जो भी कुछ भाव आए, जब भी कोई विचार आपके अंदर में चल पड़े, जब भी शरीर की कोई क्रिया हो रही हो, या आपके जीवन में कोई घटना घटी हो, या किसी वस्तु पर आपका ध्यान अटक गया हो, यही सब जीवन है ना। जीवन इसी का नाम है। या तो कभी शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, कभी अशुभ भाव है, कभी अशुभ क्रिया है, कभी शरीर की क्रिया है, कभी मन की क्रियाएं हैं, कभी किसी एक चीज पे हम क्या हो जाते हैं? अटक जाते हैं। तो तब हम क्या करें? सबसे इजी काम क्या करें? मान लीजिए आपको और कुछ भी याद नहीं रहता, तो सिर्फ आप इतना अपने आप को प्रश्न पूछिए। 4 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न पूछिए। चारों प्रश्न 2-2 शब्द के हैं, ताकि हर कोई प्रयोग कर सके। इसके लिए ये बात बताई जा रही कि इजी प्रयोग हैं। हर भाव में कर सकते, विचार में कर सकते, घटना में कर सकते, क्रिया में कर सकते हैं। कहीं भी आप अटक जाओ वहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? अब इतना पूछते ही पता है क्या होगा? आप पीछे लौटोगे, क्योंकि मैं कौन हूं के उत्तर तो आपको आते हैं, परंतु उस समय आपके ऊपर किसी पर का इतना प्रभाव आ रहा था कि आप भूल चुके थे कि मैं कौन हूं।
तो चाहे कोई बुरा भाव आ गया और इतना भीतर में गिल्ट आ रहा है, उसी समय अपने आप को पूछो मैं कौन हूँ? क्या मैं ये भाव हूँ? क्या मैं ये गिल्ट हूँ? ये भाव का मेरे अंदर प्रवेश है, आदि आदि जितना फिर आपको सब याद आ जाएगा। पर सिर्फ आपने एक प्रश्न रिमाइंडर के रूप में मैं कौन हूँ, और मान लीजिए मैं कौन हूँ पे आपका कार्य नहीं हो पाता है तो दूसरा रिमाइंडर दीजिए मैं कहाँ हूँ। कहाँ हैं आप? बताइएगा कोई, कहाँ हैं आप? महाराज साहब मैं ज्ञान रूप अभेद हूँ, मतलब हाँ, मेरा स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान रूप, बिल्कुल। हाँ एनी ये भी बोल सकते मैं ज्ञान हूँ, बिल्कुल। आप इतना श्योर कर लो मैं ज्ञान हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ हूँ जहाँ ज्ञान है। अब कौन सा ज्ञान? कोई शास्त्र का ज्ञान, कोई गुरु का ज्ञान नहीं। हाँ, स्वरूप, यानी मैं वहाँ हूँ जहाँ ज्ञान है, यानी मैं वही तो हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। और इतना आपको रिमाइंडर आते ही आप पीछे हट जाओगे, चाहे आप कितना डीप चिंता में चले गए होंगे, कितना बुरा कार्य कर रहे होंगे, कितना अच्छा भी कार्य कर रहे होंगे, पर ये प्रश्न पूछते रहिए अपने आप को, सारा दिन पूछते रहिए मैं कौन हूँ? उत्तर आपको पता है। मैं कहाँ हूँ? उत्तर आपको पता है। मैं क्या करता हूँ? क्रिया के अंदर ये प्रश्न पूछते रहिए, मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मैं क्या? हाँ, यानी मेरा तो एक ही कार्य है, जानना। अब जानना बोलते ही आपको पता है जाना नहीं, जानना है ना। अब उस क्रिया के पीछे में चला गया, इतनी दूर चला गया तो वो चिंता बन गया। उसी समय आपने रिमाइंडर दिया मैं क्या करता हूँ? मैं तो जानता हूँ। ये तो कर्म के उदय काल से क्रिया का चक्रव्यूह चल रहा है, चक्र नहीं चलता है, चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए अपने आप को सिर्फ रिमाइंडर दीजिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ। और सबसे स्वीट रिमाइंडर है मैं कैसा हूँ। कैसा हूँ मैं उदास नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसा हूँ मैं। इतना रिमाइंडर देते ही आपको याद आ जाएगा मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है। इतना भी याद आ जाए मुझ में किसी का प्रवेश नहीं, कितने अलुप हो जाओगे, कितने अलिप्त हो जाओगे, कितने अप्रभावित हो जाएंगे। यानी इस चार में से आज हर कोई पक्का कर ले, हर कोई पक्का कर ले कि मुझे प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ कोई एक प्रश्न पूछे मैं कौन हूँ, उत्तर आपको पता है, मैं उत्तर नहीं दूंगी, उत्तर सबके पास है, पर वो उत्तर भूल गए हैं इसलिए प्रयोग नहीं हो पाते हैं। तो रिमाइंडर के लिए बस मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं कैसा हूँ। आपका बायोडेटा बदल रहा है अभी तक का बायोडेटा जो है ना वो पुराना हो गया। महाराज जी मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। हाँ जी, ये दोनों में मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ और जी, मैं कैसा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बिल्कुल ठीक इसमें है। क्या डिफरेंस करेंगे? बट डिफरेंस ये है कि मैं कौन हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ। मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान ही हूँ। और मैं कैसा हूँ तो वो ज्ञान का स्वरूप आएगा कि मुझ में किसी का प्रवेश नहीं होता। जब प्रवेश नहीं होता तो मैं सदा शुद्ध हूँ, मैं सदा निर्मल हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मुझ में कुछ आता नहीं और मैं कहीं जाता नहीं। ये एक कैसा में ये दोनों आएगा। और कौन में ज्ञान, बस मैं कौन, मैं ज्ञान, मैं कौन, मैं ज्ञान। मैं कहाँ, जहाँ ज्ञान हूँ वहीं पे मैं हूँ। यानी मैं कौन और मैं कैसा में सिर्फ आपके जो पॉइंट्स है उसी का अंतर है। और आपको कोई भी एक भी रिमाइंडर आ जाए, इस एक में चारों है, इस एक में चारों हैं और चार में एक है, इसलिए कोई इसमें डिवीजन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बस मैं कौन, मैं कैसा, मैं क्या करता हूँ और मैं कहाँ हूँ, इतना ही आपको याद आ जाए। मैं कहाँ हूँ तो मैं तो वहां हूँ जहाँ ज्ञान है। तो ज्ञान में तो कुछ आता नहीं और ज्ञान कहीं जाता नहीं। मैं तो अखंड स्वरूपी हूँ। यानी चारों चीजें एक में चार समाये हुए हैं। जितना आपको रिमाइंडर आए सिर्फ ये अटकाने के लिए हैं, जो हम संसार के प्रवाह में बह रहे हैं। यहीं से साधना शुरू होती है। ये चार प्रश्नों से साधना शुरू होगी, रिमाइंडर आएंगे आपको, प्रयोग आपका शुरू हो जाएगा। और इसलिए ज्ञान
का स्वरूप जानने का ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही किसका स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप है। और निज स्वरूप को ही आज तक हमने नहीं जाना, इसीलिए तो हमारे जीवन में आज तक आत्मदर्शन या सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम चल रहे आगे, जहाँ ज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए हमारे पास 5वां पॉइंट था। 4 पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर समझ आ गए हो, और आज तक जिन्होंने नहीं जवाब दिया हो और वो टू द पॉइंट फिर से 10 सेकंड में ये 4 पॉइंट हमें बता देंगे, ताकि हमें आगे जाने में एनर्जी आ जाएगी 5वें पॉइंट पे जाने में। क्योंकि 5वां पॉइंट बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है, और इसलिए बहुत सारी एनर्जी लेके हमें वहां जाना है। कौन बताएंगे? हाँ जी रीटा जी। हाँ, मैं मतलब आत्मा में ज्ञान मैं जानने पाती हूँ, मैं अभी सेकंड में किसी का प्रवेश नहीं, मैं तीसरा मैं किसी के रूप नहीं होता हूँ, और चौथा है कि मैं अखंड हूँ। अखंड हो, बहुत सुंदर। यानी इतना स्वरूप याद आ जाए। आप देखिए, कभी भी आप शांति से बैठ के सिर्फ इस 4 बातों का चिंतन करिए, अनुभव की बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ चिंतन करके देखिए कि मैं यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा, आत्मा यानी मैं। ये 4 पॉइंट का आप चिंतन करके देखो, आपको लगेगा आपका स्वरूप ही बदल रहा है, आपकी पहचान ही बदल रही है। पर जो करके देखेंगे उन्हें समझ आएगा। तो अब हम चल रहे 5वें पॉइंट की तरफ, जो 5वां पॉइंट बहुत सूक्ष्म है, और वो हमें क्या बताएगा पहले ये समझ लेते हैं। ये 5वां पॉइंट हमें आत्मा का अनेकांत स्वरूप बताएगा कि आत्मा को एकांत से नहीं पकड़ना है, आत्मा का स्वरूप एकांत वाला नहीं है, अनेकांत स्वरूपी ये आत्मा कैसी है, ये बात हमें 5वें पॉइंट में समझनी है। ये 5वां पॉइंट हमें बताएगा कि ज्ञान जो है वो पलट भी रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप जान रहे ना, तो ज्ञान जो है वो पलट भी रहा है, और ज्ञान जो है वो कायम भी बना हुआ है ना, 2 विरोधी चीजें। ये 5वां सूत्र हमें बताएगा कि ज्ञान का स्वरूप अस्थिर भी है और ज्ञान का स्वरूप स्थिर भी है, ज्ञान अनित्य भी है और ज्ञान नित्य भी है। अब ज्ञान यानी आत्मा, ये भी नहीं भूलना है अपने। तो जो ज्ञान का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है, वही किसका स्वरूप है? मेरा स्वरूप है। तो जैसे 4 बातें हमने पक्की की, ऐसी 5वीं बात आज हमने पक्की करनी है, जिसमें हमें बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अनेकांत स्वरूप समझने के लिए गहराई चाहिए, एकदम उथले मन से सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। इसलिए हम जोर दे रहे बारंबार, अनेकांत स्वरूप जहाँ 2 विरोधी चीजों को एक साथ समझना है। तो उसको समझने के लिए पहले अपन आंख के माध्यम से चले जाते हैं। जो आंख का स्वरूप हमने आंख के माध्यम से ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं, तो 5वां पॉइंट है आंख के बारे में। पहले आंख की उपमा को समझेंगे, फिर हम ज्ञान के स्वरूप को समझेंगे। क्या आंख अपने स्थान पर रहकर ही घूमती है? 10 सेकंड का चिंतन कर सकते हैं आप इस पे। क्या आंख अपने स्थान पर रहकर ही घूमती है? आंख घूमती है, ये पक्की बात है। अब आंख के बारे में ही सोच के देख लेंगे। आंख घूमती है, ये तो सब मान रहे इस बात को, आंख में मूवमेंट हो रही है, ये सब मान रहे। आंख कभी ऊपर देखती है, कभी नीचे देखती है, कभी राइट देखती है, कभी लेफ्ट देखती है, और कभी आड़ा तिरछा देखती है, कभी इधर उधर देखती है। इट मीन्स आंख घूम रही है। आंख घूमती है, आंख में मूवमेंट होती है। घूमने का मतलब, मूवमेंट होने का मतलब वो अस्थिर है, वो अस्थिर हो रही है। और हमारा प्रश्न क्या है? अभी आंख के बारे में चिंतन कर रहे हैं हम। पहले आंख अपने स्थान पर रहकर ही घूमती है या कहीं और सरक के घूमती है? घूमती भी है और अपने स्थान पर स्थिर भी रहती है। 2 चीजें है ना यहाँ पे। आंख घूमती भी है, आंख हिल भी रही है, फिर भी आंख कैसी है? अपने स्थान पे स्थिर है। यदि आंख ऊपर की ओर देखती हो तो आंख क्या नहीं होती?
हिल तो रही है, मूवमेंट तो हो रही है आंख की, फिर भी आंख अपनी जगह स्थिर है कि नहीं है? स्थिर है। आंख नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, राइट लेफ्ट, इधर उधर, ऊपर नीचे, आड़े तिरछे, कहीं भी ये घूम ले आंख। घूमने का मतलब हिलना, घूमना मतलब अस्थिरता, घूमना यानी मूवमेंट, फिर भी वो आंख स्थिर है कि नहीं है? पहले आंख की बात समझ आ रही है? आंख को स्थिर मानोगे कि अस्थिर मानोगे? बताइए, आंख को स्थिर मानोगे कि अस्थिर मानोगे? यानी आंख को अकेला, यदि एकांत रूप से हम आंख को स्थिर ही माने तो क्या होगा? आंख को एकांत रूप से स्थिर ही मानेंगे तो आंख मूवमेंट कैसे करेगी? आंख मूवमेंट करती है ना, आंख हिलती है ना, आंख इधर उधर देखती है। तो जो हिलती है, हिलती भी है आंख, यानी अस्थिर भी है, यानी आंख हाँ जी, आंख अस्थिर भी है और आंख क्या है? स्थिर भी है। ये दोनों बातें आपको बाहर में तो समझ आ रही ना? आंख के मामले में, आंख के मामले में तो कोई शंका नहीं हो रही। यानी ये आंख का विरोधी स्वरूप है, फिर भी एक साथ है। विरोध है ना? अनित्य और नित्य दोनों अपोजिट है कि नहीं? यानी आंख अस्थिर भी और आंख क्या है? स्थिर भी। यानी ये दो अपोजिट चीजें एक साथ समझ आ रही है कि एक समय में भी समझ आ रही है कि आंख हिल रही है और आंख स्थिर भी है, क्योंकि आंख बदल के कुछ और नहीं हो गई है, आंख क्या है? स्थिर है। और दूसरा और सूक्ष्म जाइए आंख के बारे में, तो जो आंख का देखने का कार्य है, आंख देख रही है ना, मान लीजिए आंख का देखने का कार्य है, इस समय ऐसा समझना है कि आंख क्या कर रही है? देख रही है। तो चाहे ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं बाएं, इधर उधर, कहीं भी देखे, कितनी भी देर तक देखे और कितनी भी बार देखे, फिर भी आंख का देखने का कार्य तो नहीं छूटता, वो देखने रूप ही रहती है। यानी आंख का जो कार्य है देखना इस समय, तो वो चाहे हिले, इधर से उधर घूमे, आड़े तिरछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कितना भी मूवमेंट कर ले, फिर भी वो आंख देखने रूप ही रहती है। आज भी आप देखोगे उस आंख से, कल भी आप देखोगे, परसों भी आप देखोगे। यानी कभी ऊपर नहीं भी देखा, कभी नीचे ही देखते रहे, कभी दाएं बाएं ही देखते रहे। यानी आंख का दो चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है, आंख स्थिर भी है और आंख अस्थिर भी है, नंबर 1। नंबर 2, आंख चाहे देखना कितना ही उसका हो रहा है, परंतु फिर भी वो देखने रूप ही रहती है, वो कुछ बदल नहीं जाती, उसका कार्य क्या नहीं होता? बदल नहीं जाता। अब 100% तो लेना नहीं, उपमा को हमने मात्र समझाने के लिए ये उपमा है। अब आंख की बात जैसे थोड़ी बहुत आपको समझ आई, अब हम ज्ञान की बात इससे समझेंगे। ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं ना? तो ज्ञान का अनेकांतमयी स्वरूप क्या है? यानी जैसे आंख हिलती है, आंख में मूवमेंट होती है, ऐसे ही ज्ञान में भी मूवमेंट हो रही है, ज्ञान में भी परिनमन हो रहा है। यदि टिपिकल वर्ड देखेंगे, टेक्निकल वर्ड देखेंगे, तो उसमें क्या है? परिनमन शब्द है। परिनमन का मतलब पलटना, परिनमन यानी पलटना। जो मूवमेंट है, घूमना है जैसे आंख का, ऐसे ज्ञान का स्वरूप भी ऐसा है कि ज्ञान भी हर समय, आंख को तो आप थोड़ी देर बंद करने की भी सुविधा है, इसलिए हमने कहा 100% नहीं लेना। आंख को बंद करने की भी सुविधा है, आप सो जाते तब आंख भी क्या है? बंद हो जाती है। कभी आप ध्यान में बैठते तो भी आंख बंद कर लेते हैं, और अभी सुनते हुए तो नहीं कर रहे हो ना, मत करना, सुनते हुए आंख को बंद मत करना। यानी ये आंख जो है वो आंख का 100% हम नहीं ले रहे, परंतु ज्ञान के अंदर, ज्ञान स्वरूप में प्रतिपल परिनमन है। परिनमन यानी पलटना, पलटना यानी मूवमेंट, मूवमेंट यानी हिलना, हिलना यानी अस्थिरता। और अब पक्का कर लीजिए, ज्ञान का हिलना, ज्ञान की मूवमेंट, ज्ञान की जो अस्थिरता है, यानी ज्ञान का जो परिनमन है, उसको ही जानना कहते हैं।
जो अभी तक जानना जानना समझ रहे थे ना, ये क्या चीज है। ज्ञान के पलटने का नाम क्या है, ज्ञान के परिणमन का नाम क्या है, जानना। जानना किसका काम है, ज्ञान गुण का। तो ज्ञान गुण का जो कार्य है, ज्ञान गुण के कार्य को क्या बोला, जानना। कार्य यानी पलटना। जैसे आंख का कार्य क्या था, देखना, ऐसे ज्ञान गुण का कार्य क्या है, जानना। यानी हर समय, अब हर पल नहीं बोला हमने, हर क्षण शब्द यूज नहीं कर रहे, हर पल हर मिनट ऐसा शब्द नहीं यूज कर रहे। शब्द क्या यूज कर रहे, समय। और आपको पता है जैनिज्म के अंदर समय कितना सूक्ष्म है। ये आंख की पलक झपके ना, जितनी देर में ये आंख की पलक झपकती है, इतनी देर में असंख्यात समय बीत जाता है। असंख्यात का मतलब जिसकी कोई संख्या में गिनती नहीं हो सकती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक समय कितना सूक्ष्म है। यानी ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं। 5वां पॉइंट हम समझ रहे हैं ज्ञान के स्वरूप का, आंख के माध्यम से समझ रहे हैं। आंख ने हमें बताया कि आंख हिलती भी है और आंख स्थिर भी है। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप समझाया गया कि ज्ञान क्या है, प्रति समय जानना, जानना, जानना यानी पलटना। पलटना यानी मोमेंट होना, मोमेंट होना यानी परिणमन होना, और परिणमन का मतलब अस्थिर है ना, वो मोमेंट का मतलब ही अस्थिर है। तो ज्ञान भी प्रति समय जानना, जानना, जानना का कार्य कर रहा है। फिर भी ज्ञान कैसा है, स्थिर है। जैसे आंख में मूवमेंट प्रति समय हो रही हो, फिर भी आंख कैसी है, स्थिर है। ऐसे ही ज्ञान स्थिर है, बदल भी रहा है, पलट भी रहा है, और फिर भी कैसा है, स्थिर है। यानी अस्थिरता के काल में भी, अब ध्यान से लाइन सुन लेना पहले, अस्थिरता के काल में भी, काल यानी समय, अस्थिरता के समय में भी ज्ञान का स्वरूप कैसा है, स्थिर है। अस्थिरता के समय में भी ज्ञान का स्वरूप कैसा है, स्थिर है। जैसे आंख हिलती है, फिर भी आंख घूमते हुए भी आंख कैसी है, स्थिर है। यानी दो चीजें, दो अपोजिट चीजें एक साथ होती हैं, उसी का नाम अनेकांत है। उसी को अनेकांत स्वीकार करता है कि आत्मा का स्वरूप अनेकांतमयी है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप अनेकांतमयी है। ज्ञान का स्वरूप क्यों अनेकांतमयी है, क्योंकि ज्ञान प्रतिपल पलट रहा है, प्रति समय पलट रहा है। जानना हर समय हो रहा है, फिर भी ज्ञान जानने रूप ही टिक कर रहता है, वो स्थिर ही रहता है। यानी वो जानना अनादि अनंत हो जाए, फिर भी ज्ञान कभी भी थकता नहीं, ज्ञान कभी भी समाप्त होता नहीं। समझ आ रही है बात आपको? दो चीजें एक साथ, एक अस्थिरता है, एक स्थिरता है। यानी ज्ञान का स्वरूप दो तरह से हम समझ रहे हैं। उसी को अनेकांतमय स्वरूप बोला कि ज्ञान प्रति समय पलट रहा है, फिर भी ज्ञान रूप ही टिक कर रहता है, फिर भी वो जानने रूप ही टिक कर रहता है। प्रति पल समय जान रहा है, फिर भी वो जानने रूप ही टिक कर रहता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, और उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं प्रतिदिन क्या करूंगा, प्रति समय या प्रति मिनट समझ लीजिए, प्रति मिनट वो 5 रुपए देगा। एक दिन क्या होगा, एक दिन पूंजी खत्म हो जाएगी ना। तो ये अब देखिए दो चीजें अलग अलग चल रही है, इसलिए समझाने के लिए डाला है ये कि अब क्या हुआ, एक दिन 1 करोड़ रुपया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही ऐसा स्वरूप ज्ञान का नहीं है, ये समझाने के लिए कि ज्ञान प्रति समय जानने के रूप में बदल रहा है, पलट रहा है, मोमेंट कर रहा है, परंतु अनादि अनंत काल तक भी ये ज्ञान जानता ही रहने वाला है। फिर भी उस जानने रूप टिक्के रहने में से एक भी चीज खत्म नहीं होने वाली है।
जैसे पैसा तो खत्म हो जाता है ना, पैसा अगर देना शुरू करो, ऐसे ही ज्ञान यदि जानना शुरू करे, जानना शुरू करे, जानना शुरू करे, तो वो ज्ञान किसी दिन खत्म नहीं होने वाला। ये बात समझनी है। अब आंख के मामले में तो ऐसा होता है, आंख यदि देखना शुरू करे तो एक समय ऐसा आएगा कि आंख क्या हो जाएगी, थक जाएगी। समाप्त तो नहीं होगी, पर आंख क्या हो जाएगी, थक जाएगी। इसलिए हमने कहा 100% नहीं लेना, मात्र समझने के लिए आंख का उदाहरण दिया है। यानी आंख यदि क्या करेगी, निरंतर मूवमेंट करेगी, हिलेगी डुलेगी, तो क्या हो जाती, वो थक जाती है। परंतु ज्ञान, कितनी उल्लास भरी ये बात है, परंतु ज्ञान अनादि काल से अनंत काल तक एक ही कार्य करते रहने वाला है। क्या करते रहने वाला है, जानना। यानी जानने रूप वो पलटते रहने वाला है। परंतु एक समय भी ऐसा नहीं आएगा कि ज्ञान रूप टिककर नहीं रहेगा, यानी स्थिर नहीं रहेगा। वो अस्थिर है, फिर भी वो कैसा है, स्थिर है। यानी पलटने पर भी वो कायम रहता है। फिर से बोले, पलटने पर भी वो क्या रहता है, कायम। अस्थिरता में भी वो क्या रहता है, स्थिर। अनित्यता में भी वो कैसा है, नित्य है। और इसलिए आप देखिए, जहाँ थकान होती है वहां कभी आनंद नहीं आता। चाहे रुपया बांटने की ही थकान है, जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे और वो प्रति समय प्रति मिनट 5-5 रुपए का दान कर रहा है, थकेगा कि नहीं थकेगा? आप भंडारा लगाते हैं, बड़ा उल्लास आता है, खिलाएंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे और 2 घंटे में हाथ क्या हो जाते हैं, थक जाते। लाइन तो इतनी लगी पड़ी है। तो जहां थकान है वहां आनंद नहीं है। पक्की बात। चाहे शुभ क्रिया, आपको कितना अच्छा लग रहा है ये सुनना आत्मा की बात, आपको लगता महाराज जी ने ये 1.5 घंटे का 1 घंटा क्यों कर दिया। परंतु आप सोच के देखो, यदि ऐसी ही आत्मा की बात, ऐसी ही स्वरूप की बात 6 घंटे सुनते रहे, चलिए आप बोलोगे 6 घंटे में नहीं थकते, 6 दिन सुन लेते हैं, 6 महीने सुन लेते हैं, और एक बार थकान लगेगी। क्यों लगेगी थकान? क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। और ज्ञान हमारा स्वरूप है। ज्ञान का कार्य जो जानना निरंतर चल रहा है, कभी भी ज्ञान समाप्त नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, कभी भी ज्ञान थकेगा नहीं। आप देखिए, केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में एक समय में कितना जानने में आ रहा है, पता है ना आपको? एक समय में वो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय लोकालोक को जान रही, एक समय की, और अनंत काल तक वो लोकालोक को जानने रूप ही परिणमित यानी पलटती रहेगी। परंतु उसमें थकान नहीं है, और जिसमें थकान नहीं होती उसमें आनंद होता है। जिसमें थकान नहीं होती उसमें आनंद होता है। और इसलिए ज्ञान के साथ आनंद शब्द जुड़ा। मैं ज्ञानानंदी आत्मा हूँ, मैं सहजानंदी आत्मा हूँ। यानी ज्ञान के पीछे कौन है? आनंद है। क्यों है? उसका रीजन ये है, ज्ञान पलटता है, जानने रूप पलटता है, परंतु उसमें थकान नहीं होती, नंबर 1। वो कभी समाप्त नहीं होता, नंबर 2। 2 बड़ी पॉइंट है। आंख के साथ ये दोनों पॉइंट नहीं है। आंख थक भी जाती है और आंख एक दिन जीर्ण शीर्ण भी होने ही वाली है, परंतु ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ आनंद है। ठीक है, इतनी बात को आप फिर से दोबारा इसको रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे, बारंबार इसे सुन के रखेंगे और फिर देखेंगे इस सूत्र में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जो आज नहीं बताएंगे हम, क्योंकि अभी समझ कच्ची है। इस समझ को पकाना है कि ज्ञान का स्वरूप अनेकांतमयी है।
ज्ञान जानना 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 रूप में उसका परिणमन यानी मूवमेंट हर समय चल रही है, फिर भी ज्ञान टिक के रहा हुआ है। ज्ञान क्या है? अवस्था के रूप में बदल रहा है, पर अस्तित्व के रूप में क्या है? टिका हुआ रहता है। ज्ञान का जानना जानना अनादि अनंत चलेगा, पर ये कभी समाप्त नहीं होगा, कभी थकेगा नहीं। ये मेरा स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, यही मैं हूँ। ऐसा इतनी बात आपको समझ आ जाएगी। फिर अगले सेशन में हम ये रहस्य जानेंगे कि इसके आधार पे कितना बड़ा ध्यान का पॉइंट है, साधना का पॉइंट है कि ये ज्ञान जो दो रूप में समझ आया, अनेकांत रूप में समझ आया कि ज्ञान का स्वरूप अस्थिर भी है, स्थिर भी है, अनित्य भी है, नित्य भी है, अवस्था रूप में भी है, अस्तित्व रूप में भी है, पलट भी रहा है, कायम भी रहता है। और अब मैं जोड़ रहे, मैं अस्थिरता के काल में भी स्थिर हूँ, मैं अनित्यता के काल में भी नित्य हूँ। जानना जानना हो रहा है मेरा कार्य। अब मेरे से जोड़ रहे, क्योंकि ज्ञान किसका स्वरूप है? आत्मा का। आत्मा यानी मैं। मेरा स्वरूप जानना जानना है, फिर भी जानने रूप टिक कर रहना है। और ये जो जानने रूप टिक कर रहने वाला स्वरूप है, ये हमें एक साधना का रहस्य भी उद्घाटित कराएगा और हमें ज्ञान की और गहराई में, ज्ञान के स्वरूप की गहराई में जाएंगे। और जितनी समझ हमारी पकती जाएगी, सब कुछ सहज होता जाएगा। समझ पे क्यों जोर दे रहे हम इतना? ये समझ ही तो नहीं थी हमें अनादिकाल से। जानने वाला ज्ञान समझ आ रहा है, यानी अभी तक हमें वो पढ़ने वाला ज्ञान पता था, लिखने वाला ज्ञान पता था, शास्त्र का ज्ञान पता था, उसके माध्यम से ही हमने ये जान लिया कि ये जो जानना जानना, ये जो ज्ञान का स्वरूप है, ये जो मेरा स्वरूप है, ये अनेकांतमय कैसे है, उसको भी विस्तार से आगे हम जानेंगे थोड़ा। तभी हमें साधना की गहराई पकड़ में आएगी और फिर आपको साधना करनी नहीं पड़ेगी। कोई ये बर्डन न ले कि महाराज जी इतनी सारी बातें बता रहे, तब न जाने कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितना बैठना पड़ेगा। आपको साधना सहज हो जाएगी। और ये मार्ग कितना सहज है, कितना सरल है, ये तब समझ आएगा जब ये स्वरूप समझ में आएगा। और जब स्वरूप समझ में आएगा, अपनी महिमा आएगी, और महिमा भी आएगी तो एक सुनने वाला भी आनंद आएगा, जो आनंद अस्थिर है, परंतु वो आनंद भी उस दिन प्रकट हो जाएगा जो सदा सदा काल के लिए अनादि अनंत आनंद है। तो नहीं भी समझ आया हो तो भी सुनना, नहीं भी समझ आया हो तो भी प्रयोग करते रहना, फेल हो जाओ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज समझो कल समझो, किसी भी जन्म में समझो। वीतराग विज्ञान में भगवान ने ऐसा ही स्वरूप बताया, जहाँ आचार्यांग सूत्र में इतनी बड़ी घोषणा कर दी, जे आया से विन्नाया, जिसको आत्मा का स्वरूप ज्ञान है ये नहीं समझ में आएगा, तो ज्ञान से ही, ज्ञानानुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, और ज्ञान ही मैं हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। ये बात हम सबको अवश्य समझ आएगी। इसी भावना के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम मंगलम मंगलम